Good morning, dear students. Let's continue the chapter Electric Charges and Fields. Already you go through the part 1 of this chapter, and here it is part 2 of this chapter. In the part 1 already we discussed about the charged body and uncharged body. What are the bodies are called as charged and uncharged. So let's proceed. How to detect? Okay, let's proceed for a term that is called gold leaf electroscope. So gold leaf electroscope क्या है? It is a device. It is a device that detects a charged body. That detects whether a body is charged or uncharged. सो ये क्या है? ये एक डिवाइस है जो क्या डिटेक्ट करता है कि एक बॉडी चार्ज बॉडी है या अनचार्ज बॉडी है. कैसे डिटेक्ट करता है? तो हियर इज अ डायग्राम. सो डायग्राम एक्चुअली ऐसा होता है. इट इज ए बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर और इसके तो इस पे क्या होता है, यहाँ से एक मेटल रॉड क्या होता है नीचे इंसर्ट किया गया है. एक मेटल रॉड और मेटल रॉड के ऊपर एक क्या होता है, एक नॉब होता है, मेटल नॉब. और मेटल रॉड के नीचे क्या होते हैं, मेटल रॉड के नीचे दो लीफ होते हैं. लीफ मतलब पतरे. किसके लीफ होते हैं? गोल्ड के लीफ. सो दीज आर गोल्ड लीफ. दिस इज मेटल नॉब. This is metal rod and this is glass box. ओके तो ये सेटअप है किसका? गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप का. तो अब इसके मदद से हम कैसे एक बॉडी एक चार्ज बॉडी है या अनचार्ज बॉडी है कैसे हम फाइंड करेंगे? सो व्हेन वी टच द बॉडी विथ दिस मेटल नॉब, जब एक बॉडी को हम इस मेटल नॉब से क्या करेंगे, टच करवाएंगे, तो क्या होगा? द चार्जेस ऑन द बॉडी विल स्टार्ट टू फ्लो. द चार्जेस ऑन द बॉडी विल स्टार्ट टू फ्लो. बॉडी में क्या होगा? बॉडी में जो एक्स्ट्रा चार्जेस है वो चार्ज क्या होगा, मेटल रॉड के थ्रू फ्लो होना शुरू हो जाएगा. तो जब मेटल रॉड के थ्रू फ्लो होगा तो फिर ये दोनों गोल्ड लीफ में भी जाएगा. पहले तो गोल्ड लीफ का पोजीशन कैसा होता है?
दोनों क्या होते हैं, ऐसे लटके रहते हैं पैरेलली। तो जैसे ये इलेक्ट्रॉन या चार्ज इस मेटल रॉड के थ्रू गोल्ड लीफ में जाता है, इस लीफ में भी जाता है और इसमें भी जाता है, दोनों लीफ में जाते हैं, तो दोनों लीफ में क्या हो जाते हैं, सेम चार्जेस हो जाते हैं। तो दोनों में क्या होता है, रिपल्सन। तो आपका पोजीशन क्या हो जाता है, पहले ऐसा रहता है, तो फिर नेक्स्ट पोजीशन क्या हो जाता है, इट बिकम्स लाइक दिस। मीन्स दोनों गोल्ड लीफ क्या होते हैं, स्ट्रेच हो जाते हैं। क्यों स्ट्रेच होते हैं, ड्यू टू रिपल्सन, ड्यू टू repulsion. Okay, so let's write something about this. वर्किंग, कैसे ये वर्क करता है। तो कंस्ट्रक्शन तो आप जान लिए, वर्किंग क्या है। इलेक्ट्रोस्कोप when the body is in contact with the metal knob, if the body is a charged body, the extra charges the extra charges starts to flow the extra charges starts to flow through the metal rod and both gold leaves. ओके, तो दोनों गोल्ड लीव्स के थ्रू जब चार्जेस फ्लो होना शुरू हो जाएंगे तो क्या होगा, बोथ the gold leaves becomes same charge, becomes same charge। मतलब दोनों गोल्ड लीफ क्या हो जाएंगे, सेम चार्ज के हो जाएंगे। तो दोनों गोल्ड लीफ जब सेम चार्ज के हो जाएंगे क्या होगा, देयर विल बी रिपल्सन। So there will be repulsion between the two gold leaves, and then we understand
that the contact body is a charged body. सो अनचार्ज बॉडी हम कैसे फाइंड करेंगे? नोट, if the contact body will be uncharged, then the leaves be in parallel position. Be in parallel position. Be in parallelly, इसको ऐसा कर लेते हैं, parallel position. ठीक है. So in that case, what we know that the body we contact to the metal now is a uncharged body, क्योंकि उसमें से कोई चार्ज फ्लो हो ही नहीं रहा है. तो चार्ज अगर फ्लो नहीं हो रहा है तो रिपल्सन नहीं हो रहा है, रिपल्सन नहीं हो रहा है तो दोनों लिप स्ट्रेच नहीं हो रहे. सेकेंड नोट क्या है? द डिग्री of stretch, the degree of stretching of the gold leaves defines the strength of the charged body. Means जितना स्ट्रेच होगा उससे पता लगेगा कि चार्ज बॉडी का स्ट्रेंथ क्या है, मतलब चार्ज बॉडी में कितने चार्ज स्टोर हुए हैं. तो कैसे पता लगेगा? अगर गोल्ड लीफ किस में कम स्ट्रेच हो रहा है और किस में ज़्यादा स्ट्रेच हो रहा है, इसका मतलब जिसके लिए वो ज़्यादा स्ट्रेच हो रहा है उस बॉडी में चार्ज ज़्यादा है, और जिसके लिए कम स्ट्रेच हो रहा है उसके लिए उस चार्ज बॉडी में चार्ज कम है. So, the degree of stretching of gold leaves defines the strength of the charged body. Means charged body में कितने quantity of charges होते हैं. Thank you.